दोस्तों, किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसे पूरे जीवन संतानहीन ही रहना पड़ता है? और वे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है? मित्रों, एक समय की बात है, एक बार माता लक्ष्मी क्षीरसागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न हैं आप निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूंगा। तो प्रश्नों को बताते हुए माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वे कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरे जीवन निसंतान ही रहती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री होती है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के पूरा जीवन दुख में व्यतीत करती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, वह कौन सी स्त्री है जो पति के होते हुए भी दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है? तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के तीनों प्रश्नों को सुनकर बोले, हे देवी, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, किंतु तुम इसे बहुत ध्यान से सुनना। तो माता लक्ष्मी कहती है, प्रभु आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी। कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था और उस सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी तथा सेठ और सेठ की पत्नी दोनों ही बहुत दुष्ट स्वभाव के थे और उसका बड़ा बेटा और उसकी पत्नी भी दुष्ट स्वभाव की थी। लेकिन सेठ का छोटा बेटा बहुत ही अच्छे स्वभाव का था और उसकी पत्नी भी बहुत अच्छे स्वभाव की थी और वह अकेले ही घर का सारा काम करती थी और वह घर में सभी के कपड़े भी धोती थी। इतना सब करने के बाद भी सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी हमेशा उसका अपमान करती रहती थी। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, सेठ की बड़ी बहू का एक बेटा और छोटी बहू की एक बेटी थी। सेठ की पत्नी हमेशा अपनी छोटी बहू को उसकी बेटी का ताना मारती रहती थी। फिर भगवान विष्णु कथा को आगे बढ़ाते हुए बोले, हे देवी, अब मैं उस सेठ की छोटी बहू की कहानी अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि उसकी छोटी बहू की कहानी से तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि वह कौन सी स्त्री है जिसके भाग्य में कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस कथा को सुनो। उस सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही बड़े दुष्ट स्वभाव की थी। वह सुबह से शाम तक छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती और अपनी बहुओं को ताना मारती रहती थी और उसके दुष्ट स्वभाव के कारण घर के सभी लोग उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और वह अपनी छोटी बहू को बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी। उसको परेशान करने में उसको बहुत मजा आता था। सेठ की छोटी बहू का नाम वैभवी था और वह बेचारी वैभवी घर का सारा काम किया करती थी। फिर भी सेठ की पत्नी उसे हमेशा बहुत परेशान किया करती थी। वह कितना भी घर का काम कर ले, पर सेठ की बीवी हमेशा उसे ही डांटती रहती थी। एक दिन जब वैभवी घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी बोली, कितनी देर हो गई, तू अभी तक झाड़ू ही नहीं लगा पाई। मैं मंदिर जा रही हूँ और जब तक वहां से आऊंगी तब तक खाना बन जाना चाहिए, आते ही मैं खाना खाऊंगी। फिर वह बेचारी घर की साफ सफाई करके खाना बनाने में लग गई और खाना बनाते समय वह मन में सोच रही थी, मैं घर का इतना काम करती हूँ, मैं अपनी सास की इतनी सेवा और सम्मान करती हूँ और उन्हें अपनी माँ से भी ज्यादा मानती हूँ, फिर भी मेरी सास हमेशा मुझे डांटती रहती है और हमेशा परेशान करती रहती है और कभी भी प्रेम से बात नहीं करती है और घर का सारा काम मुझसे ही करवाती है। वैभवी यह सब सोच ही रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो उसने सोचा, अभी तो खाना तैयार भी नहीं हुआ और लगता है मेरी सासू माँ आज बहुत जल्दी ही मंदिर से लौट आई हैं। फिर वैभवी दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोला तो उसने देखा दरवाजे के बाहर एक साधु महाराज खड़े हैं। फिर वह साधु महाराज वैभवी से कहते हैं, बेटी, मुझे कुछ भोजन करने के लिए दे दो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तो वैभवी बोली, महाराज, मैं आपको भोजन तो दे देती,
पर मेरी सास बहुत दुष्ट स्वभाव की है, वे मुझे बहुत डांटेगी और अभी मंदिर गई है, मंदिर से आती ही होगी। यदि वह आ गई और उन्होंने मुझे आपको भोजन कराते हुए देख लिया तो मुझे बहुत बुरा भला कहेंगी और मारेंगी, इसलिए मैं आपको भोजन नहीं करा सकती। तो साधु बोला, थोड़ा सा ही भोजन करा दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। साधु की यह बात सुनकर वैभवी को बहुत दया आ जाती है और वह साधु से बोली, महाराज आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन देती हूँ। तो फिर वह साधु अंदर आ जाते हैं और वैभवी उनको भोजन करने के लिए देती है। और अभी साधु भोजन कर ही रहे थे, तभी अचानक वैभवी की सास मंदिर से घर आ जाती है और साधु को भोजन करते हुए देखकर बहुत गुस्से में बोली, यह मेरा घर है, कोई भोजनालय नहीं जो हर कोई यहाँ आकर भोजन करके चला जाएगा, और तुमने इस साधु को भोजन क्यों दिया? क्या यह अन्न मुफ्त में आता है जो हर किसी को अपने घर में बिठाकर खिलाती रहती हो? और यह कहकर उसने साधु को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया और उसका खाना उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर वैभवी से कहने लगी, तूने इस साधु को भोजन क्यों कराया? अन्न कितना महंगा आता है, अब घर के और लोग क्या खाएंगे? तो वैभवी डरते हुए बोली, साधु बहुत भूखा था, इसलिए मैंने उसे मैंने अपने हिस्से का भोजन दिया है और इसीलिए आज मैं भोजन नहीं करूंगी। और आप इतना गुस्सा क्यों होती हो? उसे तो मैंने अपने हिस्से का ही भोजन दिया है। ये सुनकर उसकी सास ने वैभवी को भी घर में से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और बोली, जा, अब तुझे भी इस घर में रहने की जरूरत नहीं है और अब कभी भी मेरे इस घर में मत आना। फिर वैभवी दरवाजे पर बैठकर रोती रही, किंतु उसकी सास ने दरवाजा नहीं खोला। तब उसका पति भी घर में नहीं था। फिर उस वैभवी ने सोचा कि अब यहां से मुझे मायके ही जाना पड़ेगा। फिर वह अपने मायके जाने लगी तो बीच रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। वैभवी भूखी प्यासी अपने मायके जा रही थी, तभी बारिश होने लगती है। तब वैभवी वहीं एक पेड़ के नीचे जंगल में ही बैठ जाती है, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें उसके ऊपर गिरती रहती हैं। वह वहां पर भीगने लगती है तो उसे एक और पेड़ दिखा जो काफी बड़ा था, तो वह बारिश से बचने के लिए उस बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वहां वह रोने लगती है। तभी उसे वहां एक संत मिले और उस संत ने कहा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो वैभवी ने संत को सारी बातें बता दी। वैभवी की सारी बात सुनकर संत ने कहा, वे लोग तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं ना क्योंकि तुम्हें अभी तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूं जिसमें पुत्र प्राप्ति का उपाय लिखा हुआ है। फिर उस संत ने उसे एक पर्ची दी और कहा, इसमें लिखे हुए उपाय को यदि तुम पूरी निष्ठा से करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। और फिर इतना कहकर वह संत वहां से चले गए। फिर वैभवी अपने मन में सोचती रही, यदि मुझे भी पुत्र हो जाएगा तो मुझे भी मेरे ससुराल में बहुत सम्मान मिलेगा और मेरी सास मेरी बहुत इज्जत करेंगी। वह सोच ही रही थी, तभी बारिश बंद हो गई और उसने उस पर्ची को खोला और पढ़ा तो उसमें लिखा था, पुत्र और संतान प्राप्ति के लिए स्त्री को हमेशा अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। और पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवस में स्त्री और पुरुष के मिलन से पुरुष रोग को प्राप्त होता है, इसलिए मासिक धर्म के प्रथम 4 दिनों में पति पत्नी को मिलन नहीं करना चाहिए और मासिक धर्म के 5वें दिन मिलन करने से कन्या की प्राप्ति होती है और 6ठे दिन मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और 7वें दिन मिलन से बंध्या पुत्री पैदा होती है तथा मासिक धर्म की 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात्रि को पति पत्नी के मिलन करने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। और फिर उस पर्ची में लिखी हुई सारी बातें पढ़कर वैभवी अपने मन में सोचने लगी, अब मैं इसी जंगल में रहूंगी। और फिर वह उस जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगी। तब फिर उसका पति उसे ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा और उससे कहा कि तुम घर चलो। तो वैभवी ने अपने पति को उस पर्ची वाली सारी बात बता दी और कहा, अब मैं यही रहूंगी और जब तक मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर उसका पति भी उसी के साथ उसी जंगल में वहां रहने लग जाता है। और फिर वैभवी ने अपने मासिक धर्म के दौरान मासिक धर्म की 10वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और वह गर्भवती हो गई। और फिर सुबह स्नान करके वैभवी पूजा पाठ करने के लिए बैठ गई। तभी उसका पति
जंगल से लकड़ी काटने के लिए चला जाता है और फिर भयंकर तूफान आया जिससे उसकी झोपड़ी उड़ गई और फिर भारी बारिश हुई। उस भारी बारिश से बचने के लिए वैभवी उसी बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गई और उस बड़े से पेड़ पर 2 राक्षसी रहती थीं जो इस समय बाहर गई हुई थी। और थोड़ी ही देर बाद वे दोनों राक्षसी वहां आती हैं और उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाती हैं और उसी पेड़ के नीचे वैभवी बैठी हुई होती है। तो फिर वे राक्षसी आपस में कहने लगी, चलो सोने के टापू पर चलते हैं। तो दूसरी कहने लगी, पर चलेंगे कैसे? फिर पहली राक्षसी बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस पेड़ को ही उड़ा देती हूँ, इसी पर ही चलेंगे। इतना कहकर वे दोनों राक्षसी उस पेड़ पर ही बैठकर सोने के टापू की तरफ निकल लेती है और उसी पेड़ के नीचे पेड़ की जड़ पर वैभवी बैठी हुई होती है। इसी वजह से वैभवी भी उस पेड़ के साथ उड़कर चली जाती है। उन दोनों राक्षसियों को पता नहीं होता है कि इस पेड़ के नीचे एक औरत भी बैठी हुई है। फिर कुछ ही देर में वे दोनों राक्षसी सोने के टापू पर पहुंच जाती है और फिर दोनों राक्षसियों को भूख लगी और दोनों ही राक्षसी पेड़ से उतरकर शिकार करने के लिए चली गई। फिर वैभवी ने पेड़ की जड़ से नीचे उतरकर सोने के टापू पर पैर रखा तो फिर उसने देखा कि वहां पर तो सब सोना ही सोना है। तो फिर वह जल्दी जल्दी सोने को अपनी साड़ी के आंचल में भरने लगी और जितना सोना भर सकती थी उतना सोना वह अपने आंचल में भर लेती है और दोबारा उस पेड़ की जड़ पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वे दोनों राक्षसी शिकार करने के बाद उस पेड़ पर वापस आ जाती है और फिर आपस में कहने लगती हैं, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और कुछ ही देर में वे दोनों उस पेड़ को लेकर वहीं पर पहुंच जाती हैं जहां वह पेड़ पहले था। तब तक वैभवी उस पेड़ की जड़ पर चुपचाप बैठी रहती है जब तक कि वे दोनों वहां से चली नहीं गई। फिर भगवान विष्णु कहानी को आगे बढ़ाते हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं, अब कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि किस स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता लक्ष्मी कहती है, जी प्रभु आप बताइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं, कुछ देर बाद वह दोनों राक्षसी वहां से चली गईं। फिर वैभवी उस सोने को लेकर पेड़ की जड़ से नीचे आ गई और सोचने लगी कि इस सारे सोने को लेकर मैं अपने घर जाऊंगी और यह सारा सोना देखकर मेरी सास बहुत ही खुश हो जाएंगी और मुझे परेशान करना बंद कर देंगी और मुझसे घर का काम भी ज्यादा ना करवाएंगी। वैभवी यह सोच ही रही थी, तभी उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर आ गया और वैभवी के पास सोना देखकर कहने लगा, इतना सारा सोना तुम कहां से लाई? तो वैभवी ने उसको अपनी उन राक्षसियों वाली सारी कहानी बताई और कहा, चलो अब हम घर चलते हैं। और फिर वह दोनों घर चले जाते हैं और घर जाते ही वैभवी ने अपनी सास को वह सारा सोना दे दिया। फिर इतना सारा सोना देखकर उसकी सास बहुत खुश हो गई और पूछने लगी कि इतना सारा सोना तुम कहां से लाई हो? फिर वैभवी ने अपनी सास को उन 2 राक्षसी वाली सारी बात बताई। फिर उसकी सास ने सारा सोना ले लिया और फिर वैभवी से कहने लगी कि इतने से सोने से क्या होगा, जब वहां पर बहुत सारा सोना था तो तुझे वहां से और भी ज्यादा सोना लेकर के आना चाहिए था, इतना थोड़ा सा सोना लेकर क्यों आई हो? फिर वैभवी बोली कि माँ जी इतना सारा सोना तो है और ज्यादा लेकर भी आती तो क्या होता। फिर सास बोली, तुझे और भी ज्यादा सोना लेकर के आना था जिससे हमारी सारी 7 पुश्तें बैठकर खाती और फिर भी सोना खत्म नहीं होता। और अब तू देख, इस बार मैं जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर के आऊंगी। तो वैभवी ने कहा, नहीं माँ जी आप वहां मत जाओ, वहां जान का खतरा भी है। तो सास बोली, नहीं मैं तो जाऊंगी और बहुत सारा सोना लेकर ही आऊंगी। और इस प्रकार उसकी सास ने उसकी बात नहीं मानी और उस जंगल में पहुंच गई और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां कुछ दिनों पहले वैभवी बैठी थी। तो उसे राक्षसी उड़ाकर सोने के टापू पर लेकर गई थी। कुछ देर वैभवी की सास उस पेड़ की जड़ पर बैठी रही और थोड़ी ही देर में वह दोनों राक्षसी वहां आईं और उसी पेड़ पर आकर बैठ गई। फिर एक राक्षसी कहने लगी, आज सोने के टापू पर नहीं बल्कि नदी के किनारे चलते हैं, वहां पर मछलियां खाएंगे। और इतना कहकर वे दोनों पेड़ को लेकर नदी की तरफ चल देती है। तभी उसकी सास एकदम से बोल पड़ी, तुम दोनों पेड़ को सोने के टापू पर लेकर क्यों नहीं जा रही हो?
तभी उन दोनों राक्षसियों की नजर उस सास पर पड़ती है और उसकी सास कहने लगी कि यह मैंने क्या बोल दिया, और अब तो यह राक्षसी जान जाएंगी कि इस पेड़ पर कोई और भी है। फिर उन दोनों ने देखा कि इस पेड़ पर तो एक स्त्री और भी है। फिर उन्होंने उस पेड़ को बहुत जोरों से हिला दिया और इसके कारण वैभवी की सास उस पेड़ से नीचे गिर गई और उसकी मौत हो गई। और उसके बाद जब उसके घर वालों को उसकी मौत का पता चला तो सभी लोग वहां पर पहुंचे। वैभवी कहने लगी, मैंने सासू मां को बहुत समझाया था कि वहां मत जाओ, फिर भी वे नहीं मानी और सोने के लालच में चली गईं। अब इनको इनके लालच का फल मिल ही गया। दोस्तों, कहानी को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, इस तरह वैभवी की सास की मौत हो गई, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। और कुछ समय बाद वैभवी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र प्राप्ति के बाद वैभवी बहुत खुश थी और वैभवी ने अपने घर पर एक दावत रखी और उसने वहां पर बहुत से पंडितों और संत महात्माओं को घर पर भोजन कराया। और फिर भोजन करके सभी संत महात्माओं ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया। और उधर सेठ के बड़े बेटे की बहू, जो हमेशा वैभवी को पुत्र को लेकर ताने मारा करती थी, उसका मुंह भी हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, मेरी कथा समाप्त हो गई, अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे देता हूं। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और वह पूरा जीवन बिना संतान ही रहती है? तो जो स्त्रियां संत द्वारा पर्ची में लिखी बातों के विपरीत कार्य करती हैं, उनके भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। और जो स्त्रियां अपने पति का आदर नहीं करती हैं और हमेशा उनसे लड़ती झगड़ती रहती हैं, अपने पति से हमेशा नाराज रहती हैं, उनके भी भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति का आदर सम्मान करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है और बिना पति के एक दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं और ना ही मंगल सूत्र पहनती है, और जहां भी जाती है बिना सिंदूर बिना मंगल सूत्र के जाती है तथा पति के कहने पर उसकी बात नहीं मानती है और पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती है, तो ऐसी स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। इसीलिए एक शादीशुदा स्त्री को पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्द को नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री होती है जो पति के होते हुए भी एक दुखी जीवन जीती है और उसे अपने जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो समझ लो, यह वह स्त्रियां हैं जो सुबह देर तक सोती हैं और सुबह 8 या 9 बजे के बाद उठती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन बनाती है और कोई पूजा पाठ नहीं करती है, और कहीं भी जाना होता है तो अपने पति की बिना आज्ञा के ही चली जाती है। पति के मना करने पर भी पति की एक भी बात नहीं मानती, तो ऐसी स्त्रियों के जीवन में कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है और हमेशा ही दुखी जीवन जीती है। इसीलिए एक पतिव्रता स्त्री को सदा चरित्रवान रहना चाहिए और प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान पूजा आदि करके फिर भोजन तैयार करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति आती है। उन्हें माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और परिवार में सुख समृद्धि शांति निरोगता और आनंद की प्राप्ति होती है। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हे माता लक्ष्मी, जो कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर और परिवार में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे और उसके घर में कभी भी धन की कमी ना आए और आपकी कृपा बनी रहे। जय मां लक्ष्मी।